फिल्म की शुरुआत होती है कपल के रोमांटिक मोमेंट से। गुलू गुलू खत्म करने के बाद ये दोनों एक गोली लेते हैं और बंदा किसी काम से बाहर निकल जाता है। बंदे के बाहर जाते ही लेडी फील करती है कि उसके आसपास की सराउंडिंग चेंज हो रही है। दीवार पर झाड़ियां उग रही हैं। तभी वहां इसे एक आधी कटी हुई बूढ़ी औरत दिखाई देती है। दूसरी तरफ बंदा लिफ्ट से बाहर आते ही खुद को एक रेगिस्तान में पाता है। इधर ये बूढ़ी औरत अब पूरी तरह से विजिबल थी। ये दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाती हैं। इनकी चीखों और उस आदमी की ऊंचाई से गिरकर दर्दनाक मौत के साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है दो पैरामेडिक्स की तरफ। ये है स्टीव और ये है स्टीव का दोस्त डेनिस। एक कॉल के साथ ये दोनों केस के सिलसिले में एक घर में घुसते हैं। यहाँ पर एक लेडी बेसुध होकर इन्हें अंदर आने का रास्ता दिखाती है। इस लेडी को जरा भी होश नहीं था कि उसका पति मरा पड़ा है। वहीं बेटी भी नशे में धुत बेहोश है। स्टीव और डेनिस छानबीन करते हैं तो उन्हें एक अजीब सी तलवार मिलती है जिसकी मदद से शायद इस बंदे को मारा गया है। वहीं दीवारों पर कुछ अजीब लिखा हुआ है। ये उस लेडी से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। इस पर वो बताती है कि उसे तेज हवाओं और फ्रेंच भाषा में कुछ सुनाई दिया। स्टीव को यहाँ एक फ्रेंच कॉइन लड़की के पास ड्रग और उस मरे हुए आदमी के पास भी एक अजीब ड्रग का सैशे मिलता है जो शायद मार्केट में नया आया है। स्टीव और डेनिस ये सब मिलकर यहाँ से निकल जाते हैं। काम खत्म होते ही स्टीव एक झपकी लेता है और उसे कुछ डरावनी फ्लैशेस नजर आती है। इसके बाद हमें स्टीव और डेनिस के बारे में पता चलता है। स्टीव का कोई परिवार नहीं है। एक अच्छी वाइफ ना मिलने के कारण वो अपनी जिंदगी बस शराब के जरिए काट रहा है और वो डिप्रेशन का शिकार भी है। वहीं डेनिस भी अपनी फैमिली लाइफ से परेशान है। उसकी बेटी 18 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई, जबकि वाइफ टेरा पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले ही संभालते संभालते परेशान है और दोनों के बीच झगड़े भी होते रहते हैं। लेकिन स्टीव कहता है कि फैमिली किस्मत वालों को मिलती है, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए, जबकि डेनिस कहता है कि नहीं, सिंगल होना बेस्ट है। यानी दोनों को एक दूसरे की लाइफ पसंद है। अगले दिन स्टीव और डेनिस अगले केस के लिए न्यू ऑरलिंस के थीम पार्क में पहुंचते हैं, जहां इन्हें एक पूरी जली हुई बॉडी मिलती है जिसके हाथ में दरवाजे का कुंडा भी था। साथ ही पुलिस ऑफिसर इन्हें एक और एविडेंस सिंक्रोनिक ड्रग का पैकेट देते हैं। ये वही पैकेट था जो इससे पहले वाले केस में आदमी की बॉडी के पास से बरामद हुआ था। अगले सीन में स्टीव और डेनिस के पास एक कॉल यानी कि केस आता है और ये लोग उसी फ्लैट में पहुंचते हैं जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी उस लेडी और उसके पार्टनर का फ्लैट। स्टीव और डेनिस देखते हैं कि लेडी को किसी सांप ने डस लिया है, जबकि फ्लैट सेकंड फ्लोर पर है। शॉकिंग बात यह थी कि इस लेडी को एक ईस्टर्न डायमंड बैक रेटल स्नेक ने काटा था, जो सदियों पहले विलुप्त हो चुकी है। ये बात सुनकर सब बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। यहीं इन्हें एक और सिंक्रोनिक का पैकेट मिलता है। दूसरी तरफ लेडी के पार्टनर की लाश लिफ्ट में बहुत बुरी कंडीशन में मिलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्टीव को डॉक्टर के पास देखते हैं, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी पाइनल ग्लैंड तुम्हारी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही यंग है और ये काफी यूनिक है, क्योंकि ऐसा सिर्फ टीनेजर्स में होता है। इस खुशी के बाद डॉक्टर स्टीव को सदमे में डाल देता है। दरअसल वो कहता है कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है और तुम्हारे पास सिर्फ 6 हफ्ते का समय है। ये सुनकर स्टीव शॉक्ड हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो सब खत्म होने वाला है। वो इस दर्द को अपने दोस्त डेनिस के साथ बांटना चाहता था, क्योंकि उसके सिवा स्टीव का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, क्योंकि डेनिस अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ था। वो खुद अपनी फैमिली से परेशान था, इसलिए स्टीव इस दर्द को खुद तक ही रखता है। लेकिन डेनिस की जिंदगी में ऑलरेडी एक तूफान आ चुका था। दरअसल डेनिस की बेटी ब्रायना पिछली रात अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गई थी, लेकिन वो अब तक घर नहीं लौटी थी। डेनिस की तहकीकात करने पर उसे पता चलता है कि ब्रायना के दोस्त ने उसे आखिरी बार एक कुर्सी पर देखा था और उसने भी यही ड्रग लिया था। डेनिस ये बात स्टीव को बता देता है। स्टीव समझ जाता है कि ये सब जरूर इस ड्रग की वजह से हो रहा है, इसलिए वो उस स्टोर में जाता है जहां से वो ड्रग सप्लाई हो रहा था और सारे ड्रग्स के सैशेस खरीद लेता है। यहाँ पर एक आदमी आता है और ज्यादा पैसे देकर इस ड्रग को स्टीव से खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीव मना कर देता है। इधर डेनिस की पत्नी टेना डेनिस को डिवोर्स देने को कहती है। इधर स्टीव जब घर पहुंचता है तो उसे वही आदमी अपने घर पर नजर आता है। जेल और स्टीव के डर से आदमी सिंक्रोनिक ड्रग का पूरा राज पत्तों की तरह खोल देता है। यह आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर केरमानी है और वो ड्रग मैंने ही बनाया है। केरमानी बताता है कि वो इल्लीगल ड्रग को लीगल करके मार्केट में बेचता था, लेकिन इससे पहले कि ड्रग अथॉरिटीज को इसका पता चलता, इस ड्रग के कुछ पैकेट मार्केट में सेल हो चुके थे। ये एक खास ड्रग है जिसके थ्रू इंसान कुछ समय के लिए पास्ट में चला जाता है, यानी कि टाइम ट्रेवल। असल में ये ड्रग इंसान की पाइनल ग्लैंड के साथ छेड़छाड़ करता है
जिससे इंसान पीछे के समय में कुछ सेकंड्स के लिए ट्रेवल कर पाते हैं। लेकिन जिनका पाइनल ग्लैंड यंग होता है वो फिजिकली, और जिनका नहीं होता वो मेंटली, यानी उनकी सिर्फ आत्मा ही पास्ट टाइम में जाती है। ये सब सुनने के बाद स्टीव सभी मर्डरर्स की गुत्थी सुलझा देता है। वो समझ जाता है कि वो कपल इन पिल्स को खाने के बाद आदिवासियों के टाइम में ट्रेवल कर गया था, जहां उसे एक आदिवासी बूढ़ी औरत दिखाई थी और दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाए। और वहीं जंगल में उसे सांप ने भी काटा होगा, जबकि उसका हस्बैंड लिफ्ट में हाइट पर होने की वजह से गिर गया होगा। और दूसरी जली हुई लाश वाला शख्स शायद किसी आग वाले घर में पहुंच गया होगा, जहां से वापस आने से पहले ही उसकी बॉडी जल गई और दरवाजा खोलने की कोशिश में दरवाजे का जॉन नॉक उसके हाथ में ही रह गया। जबकि हस्बैंड वाइफ वाले केस में पति शायद समुद्री लुटेरों के टाइम पीरियड में गया होगा, जहां घुसपैठिया समझकर उसे उस पुरानी तलवार से मार डाला गया होगा, और वो तलवार भी उन लुटेरों की ही थी। यानी पास्ट में जाने पर जो भी चीज आपके साथ है वो भी प्रेजेंट में आपके साथ ही आ जाएगी। और शायद ब्रायना भी इस पिल के जरिए पास्ट में गई, लेकिन किसी कारणवश वो वापस नहीं आ पाई। लेकिन क्यों नहीं आई ये समझने के लिए स्टीव का वो गोली खाना जरूरी था। इसलिए स्टीव एक पिल खा लेता है और देखते ही देखते उसके आसपास की जगह बदलने लगती है और स्टीव एक जंगल में पहुंच जाता है। स्टीव इस जंगल में फिजिकली इसलिए पहुंच पाया था क्योंकि उसका फाइनल ग्लैंड अब भी यंग था। स्टीव ये विश्वास करने की कोशिश कर ही रहा था कि वो पास्ट में है कि तभी एक स्पेनिश वॉरियर की नजर उस पर पड़ जाती है। पर इससे पहले कि ये स्टीव पर हमला करता, स्टीव अपने समय में लौट आता है। स्टीव एक बार फिर से ट्राई करता है और इस बार वो कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करने के बाद पिल खाता है और इस बार स्टीव खुद को आइस एज में पाता है। वो बर्ड से मरने वाला था कि तभी स्टीव अपने समय में वापस लौट आता है। लेकिन इसके नियमों को समझने के लिए स्टीव एक बार उसी लोकेशन पर पिल खाता है और एक बार फिर उसी लोकेशन यानी कि आइस एज में पहुंच जाता है। अब स्टीव इस पिल के कुछ नियम समझ रहा था, जैसे सेम लोकेशन पर पिल खाई जाए तो सेम पास्ट टाइम में पहुंचेंगे। लेकिन ये लोकेशन आपके हाथ में नहीं है और ये वही जगह होगी जहां पे आप कभी रहे होंगे। इसके अलावा पिल्स खाने के बाद पास्ट ट्रेवल करने पर 7 मिनट तक ही वहां मौजूद रहते हैं और टाइम ओवर होते ही आप अपने टाइम में वापस आ जाते हैं। तीसरा नियम है कि पास्ट में जिस चीज को आप डायरेक्ट छुएंगे वो भी आपके साथ प्रेजेंट में आ जाएगी, जैसे वो तलवार, कॉइन और डोर नॉक। अब स्टीव ब्रायना यानी कि डेनिस की बेटी को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो पास्ट में कैसे फंस गए। इसलिए डेविड एक और पिल खाकर अपने डॉग के साथ पास्ट में ट्रेवल करता है, ये देखने के लिए कि क्या एक लिविंग थिंग को भी अपने साथ पास्ट में लाया जा सकता है। पिल खाते ही स्टीव 18वीं सदी में पहुंच जाता है और उसका डॉग भी उसके साथ होता है। ये स्टीव का ही घर था, लेकिन अब यहाँ पर कोई और रहता था जो स्टीव पर हमला कर उसे घर से बाहर भगा देता है और स्टीव यहीं फंस जाता है। यहाँ पे उसे ये बात समझ में आती है कि जिस लोकेशन पर आप पास्ट में विजिबल हुए हो, अगर उस पर मौजूद नहीं रहे तो आप पास्ट में फंस जाएंगे। रात को स्टीव दोबारा घर में आता है और अपने टाइम में वापस भी आ जाता है, लेकिन गलती से उसका डॉग वहीं छूट गया था। इधर डेनिस और टेरा की बातों से डेनिस को दिख रही कॉफिन्स की गुत्थी भी सुलझ जाती है। दरअसल मिट्टी के पानी में बह जाने के कारण स्टीव की बहन और पेरेंट्स के कॉफिन पानी में बह गए थे, जिसमें से स्टीव की बहन की कब्र को लुटेरों ने लूट कर यूं ही छोड़ दिया था और इसलिए स्टीव डिप्रेशन में था। लेकिन अब वो ब्रायना को बचाना चाहता था, इसलिए जहां से ब्रायना गायब हुई थी उसी चेयर पर बैठकर वो गोली खाता है और ऐसे समय में पहुंच जाता है जब लोग जादू टोने पर विश्वास करते थे। यहाँ स्टीव ब्रायना को आवाजें लगाता है, जिसके कारण अफ्रीकन आदिवासियों की नजर उस पर पड़ जाती है। ये लोग स्टीव को पकड़कर मारने ही वाले थे कि तभी स्टीव अपने समय में वापस जाता है और एक बार मरते मरते बच जाता है। स्टीव समझ जाता है कि ब्रायना यहाँ से गायब नहीं हुई है और अब उसे डेनिस की मदद लेनी ही पड़ेगी। स्टीव के पास अब आखिरी 2 पिल्स बची थे जिनसे वो ब्रायना को बचा सकता था, इसलिए स्टीव डेनिस के पास पहुंचता है और उसे इस ड्रग के बारे में पूरी कहानी बताता है। डेनिस उदास हो जाता है और समझ जाता है कि स्टीव बिल्कुल सही कहता था कि फैमिली नसीब वालों को मिलती है। डेनिस कहता है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जाएगा, लेकिन स्टीव कहता है कि मेरी पाइनल ग्लैंड यंग है, ये मुझे ही करना होगा। इसके बाद डेनिस उसे वो बड़ा सा पत्थर दिखाता है जहां ब्रायना अक्सर बैठा करती थी। यहाँ पत्थर पर कुछ मार्क भी थे जो शायद डायना के पोस्ट में फंसने का सिंबल थे। ये दोनों यहाँ बैठकर बातें करते हैं और डेनिस कहता है कि परिवार होना सच में सौभाग्य की बात है। स्टीव कहता है कि हमें अपने आज में जीना चाहिए और जो है उसी में खुश रहना चाहिए। इतना कहते ही स्टीव पिल निगल लेता है और पास्ट में पहुंच जाता है। यहाँ चारों तरफ तबाही ही तबाही थी। शायद स्टीव 2nd वर्ल्ड वॉर के टाइम में पहुंच गया है। यहाँ चारों तरफ गोलीबारी हो रही थी।
स्टीव खुद को बचाते हुए एक बंकर में घुस जाता है, पर अफसोस कि उसके पैर में एक गोली लग जाती है। स्टीव को तो ब्रायना नहीं मिलती, लेकिन ब्रायना स्टीव को ढूंढ लेती है। स्टीव ब्रायना को उस ड्रग के बारे में बताता है और ब्रायना को वो आखिरी बची पिल देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पत्थर तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ब्रायना स्टीव को लेकर पत्थर तक पहुंच जाती है। ब्रायना वो टैबलेट खा लेती है, पर तभी वहां पर एक सोल्जर आता है और स्टीव को दुश्मन समझकर अपनी जान की भीख मांगने को कहता है। स्टीव समझ गया था कि उसने ऐसा नहीं किया तो ब्रायना भी मारी जाएगी, इसलिए वो आगे बढ़ता है और इससे पहले कि वो ब्रायना के पास पहुंचता, समय खत्म हो जाता है और स्टीव वहीं पर फंस जाता है। इधर ब्रायना वापस लौट जाती है और डेनिस को स्टीव की परछाई धुंधली पड़ती हुई नजर आती है, यानी अब स्टीव कभी भी वापस नहीं आने वाला था। डेनिस को एहसास होता है कि स्टीव उसके परिवार के लिए कितना बड़ा बलिदान देगा। इधर स्टीव उसी पत्थर पर बैठ जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, स्टीव कभी वापस आएगा या यहीं अपनी बीमारी के चलते दम तोड़ देगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।